हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। हमारा टॉपिक आज का है मल्टीप्लिकेशन। इससे पहले हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन सीखा है। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है और किस तरह से हम सिंगल डिजिट, टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इससे पहले की क्लास में हमने सीखा हुआ है। जिन बच्चों ने वो नहीं देखा है प्लीज़ उसको एक बार देखिएगा, उसके बाद ही हम आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करते हैं उनको सीखेंगे। देन 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन एंड देन मल्टीप्लिकेशन 4 डिजिट नंबर्स जो हैं उनको हम मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। लास्ट क्लास में भी हमने बात की थी कि मल्टीप्लिकेशन के सम्स जब भी आप सॉल्व कर रहे हैं उससे पहले आपको टेबल्स लर्न करना बहुत ज़रूरी है। मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न आप जब भी सम सॉल्व करते हैं आपको टेबल्स लर्न करने हैं। तरीका मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। सेम वे आप क्या करेंगे, किसी भी टेबल को 4 to 5 टाइम्स आप रीड करिए, देखकर रीड करिए और उसके बाद 1 और 2 टाइम आप उसको लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिए। और ये आप जब 2-3 दिन प्रैक्टिस करेंगे लगातार तो आप देखेंगे आपको टेबल्स बहुत ही ईजिली लर्न हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन, 2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन। तो यहां पर क्या लिखा है 22 और मल्टीप्लाई करना है हमें 23 से। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके हम यहाँ पर पहले हम 3 का टेबल रीड करेंगे 2 टाइम्स, फिर 3 का टेबल रीड करेंगे अगेन 2 टाइम्स, और इसके बाद फिर हम 2 का टेबल रीड करेंगे 2 टाइम्स और 2 का टेबल अगेन 2 टाइम्स रीड करेंगे। तो इस तरह से हम एक एक करके जो यहाँ पर सम्स दिए हुए हैं मल्टीप्लिकेशन के उनको हम सॉल्व करते हैं। 3 2 6, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर लिखेंगे 6, फिर 3 का टेबल 2 टाइम्स, 3 2 6। देन देखिए अब हमने क्या किया, 3 से हमने दोनों का टेबल रीड कर लिया। अब जो 2 का टेबल रीड करना है 2 टाइम्स, फिर 2 का टेबल 2 टाइम्स, उससे पहले एक छोटा सा काम है, यहाँ पर आप क्रॉस का साइन लगाएंगे एक। अब आप रीड करेंगे 2 2 4, अगेन 2 2 4, और आप 66 और 44 को ऐड कर देंगे। देखिए 6 के नीचे क्रॉस है, यहाँ पर इट मीन्स कुछ भी नहीं है, तो आप सेम नंबर, वही नंबर को लिख देंगे यहाँ पर 6, एंड 6 + 4 क्या होता है हमारा 10 होता है। तो आप 10 2 डिजिट नंबर है तो पीछे वाला नंबर आप यहाँ पर नीचे लिखेंगे, और जो आगे नंबर है ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा जो कि 4 में प्लस होगा। तो 4 में 1 प्लस करेंगे आप, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 5। तो ये देखिए हमने 2 डिजिट नंबर बहुत ईजिली यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में हमने सॉल्व कर लिया ये सम। अगला वाला करके देखते हैं। अगेन यहाँ पर देखिए जो नीचे नंबर्स लिखे होते हैं उनका हम टेबल रीड करते हैं एक एक करके, जो ऊपर डिजिट लिखे होते हैं उतने टाइम्स रीड करते हैं। तो 2 का टेबल पहले 3 टाइम्स, फिर 2 का टेबल 4 टाइम्स, 2 3 6, 2 4 8। ये हमारा सॉल्व हो गया। अब हम 4 का टेबल 3 टाइम रीड करेंगे और 4 का टेबल 4 टाइम्स। उससे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पर एक क्रॉस का साइन लगाना है। 4 3 12, 12 इज़ अ 2 डिजिट नंबर, तो जो पीछे वाला नंबर आप यहाँ पर नीचे लिखेंगे और जो आगे नंबर है इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, जो कि मल्टीप्लाई के बाद आप ऐड कर लेंगे। अब 4 का टेबल 3 टाइम्स हमने रीड कर लिया, 2 लिखा यहाँ पर और 1 कैरी। अब 4 का टेबल 4 टाइम्स, 4 4 16, और 16 में 1 जो है ये कैरी ऐड करेंगे आप, 16 + 1 17। तो यहाँ पर 7 लिखेंगे आप, 1 हम कैरी लगाने वाले थे क्योंकि 17 भी क्या है 2 डिजिट नंबर है, तो पीछे वाला नंबर तो हमने लिख दिया नीचे, बट जो आगे वाला नंबर ये कैरी फॉरवर्ड हम कहाँ करें, वहाँ पर कोई डिजिट ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर उसको नीचे ही एक साथ लिख देंगे यहाँ पर 17, और अब हम इनको ऐड कर देंगे। 6 8 + 2 10 होता है, और 10 2 डिजिट नंबर है, तो हम एडिशन के समय क्या करते थे, 1s प्लेस पर जो नंबर है उसको यहाँ लिखेंगे, जो 10s प्लेस पे है वो कैरी फॉरवर्ड होता था। अब 7 + 1 8, एंड यहाँ पर 1 आ जाएगा।
तो देखिए ये भी बहुत इजीली हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 76 को हमें मल्टीप्लाई करना है 24 से। तो पहले हम क्या करेंगे, 4 से राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 4 से हम 4 का टेबल हम 6 टाइम रीड करेंगे, फिर 4 का टेबल हम 7 टाइम्स, देन 2 का टेबल 6 टाइम, 2 का टेबल 7 टाइम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 6 जा 24। तो 24 2 डिजिट नंबर है, पीछे वाला नंबर आप नीचे लिखिए और जो आगे है उसको कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए। अब 4 7 जा, देखिए 4 का टेबल 7 टाइम, 4 7 जा 28, 28 में 2 ऐड करेंगे आप, 28 प्लस 2 30, तो 30 हमारा आएगा। 0 यहाँ पर लिखा हमने पीछे वाला नंबर, बट आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा तो यहाँ पर 3 भी हम साथ में लिखेंगे। अब 2 से हमें मल्टीप्लाई करना है, उससे पहले क्रॉस लगाएंगे यहाँ पर, और 2 6 जा 12, 12 का आप 2 यहाँ लिखेंगे, 1 विल बी कैरी, एंड 2 7 जा 14, 14 प्लस 1 15, ऐड करेंगे 4, यहाँ पर 2, 5 प्लस 3 8 और 1। तो ये हमारे सम्स देखिए, पहला वाला हमने सॉल्व किया, देन सेकेंड और उसके बाद थर्ड। अब हम मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर 3 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन सेम वे, अगर आपको 2 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन आती है तो 3 डिजिट की भी बहुत ही ईजी है, बस एक स्टेप और बढ़ जाएगा, और सेम वे में आपको जैसे आपने 2 डिजिट का सम सॉल्व किया उसी तरह से आप 3 डिजिट को भी बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। 3 2 जा, पहले 3 का टेबल रीड करना है, 3 2 जा 6, 3 का टेबल 4 टाइम्स रीड करेंगे, 3 4 जा 12, 2 डिजिट नंबर है तो 2 यहाँ लिखिए, 1 विल बी कैरी फॉरवर्ड। 3 का टेबल 2 टाइम्स, 3 2 जा 6 और 1 कैरी ऐड करना मत भूलिएगा, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 7। 3 2 जा 6 प्लस 1 7। अब हमने 3 से सबको मल्टीप्लाई कर लिया है, अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे पहले क्या करना है, क्रॉस लगाना है जैसे यहाँ पर किया था, और अब हम 4 का टेबल रीड करेंगे। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 डिजिट नंबर है तो 6 यहाँ पर, 1 विल बी कैरी। जो मैं सेकेंड नंबर पे लिख रहा हूँ इट मीन्स सेकेंड नंबर के लिए हम सेकेंड नंबर पे मैं यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। सो 4 4 जा 16, 6 यहाँ पर लिखा, कैरी यहाँ पर, एंड 4 2 जा 8, 8 में जो 1 था ये कैरी, उसको ऐड करेंगे, सो राइट हियर 9, 8 प्लस 1 9। अब हमें क्या करना है, हमने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, अब हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, एक स्टेप और। तो ये पहले में क्रॉस था, अब हम 2 टाइम्स यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे इस स्टेप में। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अब क्या करना है हमको, फाइनल इनको ऐड कर देना है लास्ट में। 6 के नीचे कुछ भी नहीं है तो आप 6 लिखेंगे, 8 प्लस 2 10 आ जाएगा हमारा, तो 10 यहाँ पर 0 और 1 कैरी, 10 का 0 यहाँ पर हम लिखते हैं, 2 डिजिट नंबर है, पीछे वाला नंबर हमने नीचे लिखा और आगे वाला नंबर हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। अब 6 प्लस 7 13 होता है, 13 प्लस 4 हमारा 17 होता है, एंड 17 प्लस 1 18, 18 इज अ 2 डिजिट नंबर, पीछे यहाँ पर 8 लिखिए नीचे और 1 विल बी कैरी। 8 प्लस 9 हमारा 17 होता है, और 17 प्लस 1 18, सो अगेन 18, 8 यहाँ पर आप लिखेंगे, 1 विल बी कैरी, 4 प्लस 1 ये 4 प्लस 1 यहाँ पर हमारा आ जाएगा आंसर 5। तो हमने बहुत ही ईजिली देखिए 3 डिजिट नंबर्स को भी हमने सॉल्व कर लिया है बहुत ही ईजिली। नेक्स्ट 6 का टेबल रीड करेंगे 3 टाइम्स, 6 का टेबल 2 टाइम, देन 6 का टेबल 4 टाइम्स। इसी तरह से 4 का टेबल 3 टाइम्स, 4 का टेबल 2 टाइम्स, 4 का टेबल 4 टाइम्स, देन 2 का टेबल 3 टाइम्स, 2 का टेबल 2 टाइम्स, 2 का टेबल 4 टाइम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 3 जा 18, 18 यहाँ पर 8 लिखेंगे आप, 1 विल बी कैरी। 6 2 जा 12, 12 प्लस 1 13, 13 का 3 यहाँ पर लिखेंगे आप, 1 विल बी कैरी। 6 4 जा 24,
24 + 1 25। अब हमारा 6 से हमने सबको मल्टीप्लाई कर लिया। अब 4 की टर्न आई, तो 4 की टर्न से पहले आप क्रॉस लगाएंगे। 4 3 ज़ा 12, 2 यहाँ लिखेंगे, 1 विल बी कैरी। 4 2 ज़ा 8 प्लस कैरी 1 9, 4 4 ज़ा 16, तो यहाँ पर 6 आप लिखेंगे और साथ में 1 आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। अब हमने 4 से भी मल्टीप्लाई कर लिया, बट 2 से मल्टीप्लाई करने से पहले आप क्या करेंगे, 2 टाइम्स यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हमने, फर्स्ट स्टेप में हमने कोई क्रॉस नहीं लगाया, उसके बाद हम एक क्रॉस लगाते हैं और उसके बाद भी अगर कोई नंबर है तो उसके लिए थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, 2 बार यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे। अब रीड करते हैं हम 2 का टेबल। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। नाउ ऐड कर देंगे अब आप 8, 3 + 2 5, 9 + 6 15 होता है, 15 + 5 20। सो 20 आया तो यहाँ पर 0, यहाँ पर पीछे वाला नंबर आप यहाँ लिखेंगे 0 और 2 विल बी कैरी। सो 6 + 4 10, 10 + 2 12, 12 + 2 14, 14 का 4 यहाँ पर लिखेंगे आप, 1 विल बी कैरी। 8 + 1 9, 9 + 1 10, सो राइट हेयर 10। तो देखिए ये भी हमने बहुत ही इजीली सॉल्व कर लिया है। तो तरीका वही है, आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है कि ये 4 डिजिट का आया तो हम कैसे करेंगे, हमने अब तक किया ही नहीं। तो तरीका अगर आपको आता है, जैसे आपने एडिशन के सम सीखे, एडिशन में अगर आपको छोटा 2 डिजिट वाला सम आ गया तो अगर 3 डिजिट हो जाएगा तो आप तरीका वही यूज़ करना है, हमको मेथड वही यूज़ करना है और वैसे ही करते जाएंगे और आप देखेंगे वो जो हमारा सम है चाहे कितना ही बड़ा है वो बहुत ही ईजिली हमारा सम है सॉल्व हो जाता है। तो अब हम सेम वे में मल्टीप्लिकेशन 4 डिजिट का, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12। 2 से हमने सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3 की टर्न से पहले एक क्रॉस लगाएंगे। 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, यहाँ पर 2 लिखेंगे, कैरी विल बी हेयर, एंड 3 2 ज़ा 6 + 1 7, एंड 3 6 ज़ा 18। नाउ 3 से भी हमने मल्टीप्लाई कर लिया। 4 की टर्न से पहले 2 टाइम्स क्रॉस यहाँ पर लगाएंगे आप। 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 6 यहाँ लिखेंगे, 1 विल बी कैरी। 4 2 ज़ा 8 + 1 9, 4 6 ज़ा 24, सो राइट हेयर 24। नाउ आप ऐड कर देंगे। 4 विल बी हेयर, 8 + 6 14, 4 हेयर, 1 विल बी कैरी। 8 + 2 10, 10 + 4 14, 14 + 1 15, 15 यहाँ पर 5 लिखेंगे आप, 1 विल बी कैरी। 6 + 7 13, 13 + 2 15, 15 + 1 16, 6 here, 1 will be carry। 8 + 9 17, 17 + 1 18, 18 + 1 19, so 9 will be here and 1 will be carry। 4 + 1 5, 5 + 1 6 and 2। सो देखिए हमने ये भी सॉल्व कर लिया। लास्ट क्वेश्चन हमारा 4 डिजिट का, जब भी यहाँ पे नीचे भी 4 डिजिट ऊपर भी 4 डिजिट, देखकर क्वेश्चन को कभी भी घबराना नहीं है। सेम वे तरीका वही है। देखिए मैं अब तक यहाँ पर जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको करवाए हैं सेम वे में, अगर आपको तरीका पता है तो आप करते जाइए और बहुत ही ईजिली आप जितने भी सम्स हैं यहाँ पर सबको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 2 ज़ा 10, 2 डिजिट नंबर है तो हम क्या करेंगे, 0 को यहाँ लिखेंगे, 1 विल बी कैरी। 5 2 ज़ा 10 अगेन, +1 जो है कैरी 11, 1 विल बी हेयर एंड 1 विल बी कैरी। 5 3 ज़ा 15, 15 + 1 16, राइट हेयर 6, 1 विल बी कैरी। 5 4 ज़ा 20, 20 + 1 21,
सो यहाँ पर आपको 21 लिखना पड़ेगा क्योंकि आगे कोई कैरी आप जिसमें फॉरवर्ड करें यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है। 4 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 3 की टर्न आई तो 1 क्रॉस आप यूज़ करेंगे। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 ही लिखना पड़ेगा। 2 डिजिट नंबर है, फिर भी 2 यहाँ पर लिखते हैं, 1 यहाँ कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते तो डायरेक्ट इसके साथ ही हमें 1 भी लगाना पड़ेगा। 3 से भी हमने मल्टीप्लाई कर लिया, अब 2 टाइम्स क्रॉस लगाइए। 4 की टर्न आई, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 यहाँ पर लिखेंगे आप, 1 विल बी कैरी। 4 4 जा 16, 16 प्लस 1 17, सो राइट हेयर 17। ना 4 से भी हमने मल्टीप्लाई कर लिया, अब हम किससे करेंगे, देखिए यहाँ पर 1 एक पहले फर्स्ट स्टेप में कोई यहाँ पर क्रॉस नहीं है, उसके बाद जो स्टेप आता है उसमें 1 क्रॉस लगता है, उसके बाद भी अगर स्टेप चलेगा तो 2 टाइम्स क्रॉस, और उसके बाद भी अगर स्टेप है तो हमारे 3 टाइम्स क्रॉस हमने यूज़ किया। अब हम 2 से अगेन यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। सेम वे अब सबको क्या करना है, ऐड करना है। 0 विल बी हेयर, 6 प्लस 1 7, 6 प्लस 6 12 होता है, 12 प्लस 8 20, सो राइट हेयर 0 एंड 2 विल बी कैरी। 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 4 22 एंड 22 प्लस 2 24। तो हम फिर से देखिए एक बार इसको कर लेते हैं। 1 प्लस 9 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 4 22, 22 प्लस 2 24, सो राइट हेयर 4 एंड 2 विल बी कैरी हेयर। 2 प्लस 2 प्लस 2, 3 टाइम्स 2 6 एंड 6 प्लस 4 10, और कैरी आप ऐड करेंगे 10 प्लस 2 12, सो राइट हेयर 2, 1 विल बी कैरी। 6 प्लस यहाँ पर 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 1 14, 14 प्लस 1 15, राइट हेयर 5 एंड 1 विल बी कैरी। 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10। सो देखिए हमने जितने भी यहाँ पर सम समय दिए थे हमने बहुत ही इजीली सॉल्व कर लिए हैं। बस आपको कैरी ऐड करना नहीं भूलना है, और बाकी सारा काम जो है आप स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, आपका आंसर जो है वो करेक्ट होगा ही होगा। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।